मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद वाले। अब मैं सो जाऊंगी।
Oh,
दुनिया देखी सब देखा सबको परखा सबको जाना फिर मैंने ये माना अच्छे से अच्छा लगता है करना मुझको जिक्र खुदा का अल्लाह लाके परस्तिश लाके इबादत मैंने जाना फिर की मोहब्बत हो गई मुझ पे रफी नायक का सा मेरा खाली पड़ा था भर दिया रब ने इतनी जहां का अल्लाह जाना हुआ मैं रास्ते नबी का बातें की जो लहजाली का पूछा रब से है किसी नसली का जाना हुआ मैं रास्ते नबी का बातें की जो लहजाली का पूछा रब से है किसका सली का मुझको बता दे मेरे खुदा ऐसा लगता आई अल्लाह 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 सल्ले मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसे
जाने
Allah
मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहाँ गया माइक वाला? वापस सही कर दे जहाँ था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जब कभी भी जो शख्सियतों का नाम आए तो मुस्लिम के नाम से बात पर नहीं होना है। अगर कभी शहजादी मोहम्मद वाले का नाम आए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस तरह 14 मासूम की सलावत पढ़ना जरूरी है। वैसे ही हज़रत अब्बास के नाम पे सलावत पढ़ना जरूरी है। बेशक बेशक। भाई हमारे आपके जुमे की सोचने में मैंने असली आदम शहर में दुनिया ने मौला पाक अलैहिस्सलाम को पहचाना नहीं। उलमा की भी इस तरह रवैया है, शोहरा की कमी है कि हमने हजरत अब्बास को पहुंचाया नहीं आवाम तक, आप तक हमने पहुंचाया नहीं और आपने भी कभी कोशिश नहीं की कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को मफास में रुक करके देखा जाए। महसूस नहीं है, आपसे बड़ा कोई बहादुर नहीं था, आपसे बड़ा कोई जादू नहीं था, आपसे बड़ा कुछ मैदान में बस हुसैन और अब्बास ने इतना इज्जत है कि अल्लाह ने हुसैन को इमाम बना करके भेजा था। एक ही आदेश को पहले एक ही के सुन से पैदा हुए, बस उन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया था और ये इमाम ने पाया था। अब्बास अलैहिस्सलाम को अगर से हुए मज़हब नबूवत और मज़हब इमामत नहीं था जो महसूस में अल्लाह ताला 14 मासूम से महसूस है, लेकिन इस कायनात में हर सुबह आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, सुबह से बाजार मजाक पड़ जा रहा है। एक गुलाब के बाद मैं अपने मौजूद आगाज करता हूँ। यहाँ देखिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की रहमत को समझना है, अगर फजीलत को समझना है, अगर उनके मज़हब और मुकाम को समझना है तो पूरे भारत में मुताबिक हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती हुई है। अल्लाह को तौफीक से प्यार करवा रहे हैं, उसको ज़ियारत आपको यहाँ की दस्तयाब है, जगह पर मौजूद है। आप आइए तो आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मिलेगा कि हज़रत अब्बास का मकाम क्या है। इमाम ने फरमाया कि आप ही वो है जो मकाम तस्लीम से थे, मकाम तस्लीम से थे, मकाम ग़ज़ब थे, मकाम नसीहत थे। आप गैर मासूम होकर के उस मकाम तक पहुंचे कि इमाम ने मासूम को कहना पड़ता है कि आप इस मकाम को तमन्ना अंबिया भी करते हैं और इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि ये गैर मासूम अगर जमीन सवाल में मासूम ना हो, उस मासूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मासूम है उस मासूम की बात कर रहा हूँ। अब्बास अलैहिस्सलाम में 14 जैसे मासूम नहीं है। उसके अलावा जो दुश्मन का दर्जा है वो राबिया अब्बास हासिल था, लेकिन इससे बड़ी और फजीलत क्या हो सकती है कि वो 14 जैसे मासूम नहीं थे, लेकिन इन्होंने महशर में ऐसा होगा कि अंबिया शुहदा सिद्दीकीन सब तमन्ना करेंगे, काश मेरा नाम अब्बास हमने मौला पाक को पहचाना नहीं, सिर्फ महदूद हो गए कि मौला पाक ने वफा किया। उस वफा को भी हमने नहीं समझा कि वफा का मतलब क्या होता है, वफा का मतलब क्या है। आइए अपनी कुतुब को तमाम करूं कि अल्लाह का नाम बनी आदम, हमने बनी आदम को मुनाकब करा दिया है। तो हम अल्लाह को फितना में बनता है और हमने इसे खुशी में उठाया रखा और दरियाओं के बीच में हमने सवार कर रखा और
कसीरिन मिम्मन खलकना तफसीला, और हमने इसे अपने अक्सर मखलूकात के ऊपर फजीलत दी है। अपनी अक्सर मखलूकात के ऊपर फजीलत दी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह सही दिन है, इसलिए मुझे रहते हैं तो ये की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आपके तरफ जरूरत है, हमारा मुस्लिम समाजाओं की बात आप तक पहुंच रही है। भाई अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने आपको सारी मखलूक के ऊपर रहमत दी है, इंसान की बात कर रहा है। ये कहा हमने जो कसीर खिदमत की है उसमें से अक्सर होकर हमने इंसान को फजीलत दी। मैंने बड़ा को हमने तुम्हें जानवर के ऊपर फजीलत की, हमने तुम्हें हैवानों के ऊपर फजीलत की, हमने तुम्हें सितारों के ऊपर फजीलत की, हमने तुम्हें चांद के ऊपर फजीलत की, हमने तुम्हें सूरज के ऊपर फजीलत की। अब मतलब यह है कि इस कायनात में जो कुछ भी है उसमें से असल चीज के ऊपर अपने फजीलत को ये इंसान को अदा की है। ये इंसान हैवानों से अफजल है, ये इंसान फरिश्तों से अफजल है, ये इंसान जिन्नातों से अफजल है, ये इंसान दरियाओं से अफजल है, ये इंसान पहाड़ों से अफजल है, ये इंसान तमाम चीजों से अफजल है। सब अफजलियत बताने के बाद फिर भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने इंसान को तमाम चीजों से अफजल किया है। मैंने हाथ पकड़ा, मेरे अल्लाह इसकी वजह क्या है, तू कहना क्या चाहता है? तू ये भी नहीं सकता था कि हमने इंसानों को तमाम अशिया के ऊपर तमाम चीजों के ऊपर फजीलत दी है। जैसे फजीलत ने कहा है कि अल्लाह की आवाज आएगी नहीं, ये इंसान मजबूर हो जाता और अपने आप को उनके बराबर समझ लेता, उनके बराबर समझ लेता। जन्नत में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से भी और शैतान से भी कहा था, जब अल्लाह ने कहा कि मैं इसमें अपनी रूह करूं तो तुम सजदे में चले जाना। सब सजदे में चले गए, शैतान ने सजदा नहीं किया, और देखो शैतान ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने कहा अब अल्लाह मेरे आदमी क्या तू अपने को आदमी कैसा समझता है? नहीं बोल सकता। इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह आदम का सजदा कर रहा था, आदम की अजमत का, आदम की शराफत का, इंसानियत का सजदा कर रहा था, तो मस्जिद मलाइका में अर्श मौला के ऊपर फरिश्ते सजदे में थे, अजीना सजदे में थे, जिन्नात सजदे में थे, इब्लीस सजदे में नहीं गया। अल्लाह के यहाँ इसका मतलब ये था कुछ फरादे को जैसा ऐसी थी जो खड़ी होकर देख रही थी, फरिश्ते सजदे में थे, फरिश्ते सजदे में थे। भाई अल्लाह ने नहीं कहा, शैतान से ये नहीं कहा कि तूने तो नहीं सजदा किया, बस एक तूने कहा क्या तू अपने आप को इनके जैसा समझ रहा है? क्या तू अपने आप को अहले बैत जैसा समझ रहा है? क्या तू अपने आप को अहले बैत जैसा समझ रहा है? अब समझ में आया अल्लाह ने जब तो नहीं कहा कि हमने इंसानों को साथ को ऊपर फजीलत दी, क्या ऊपर करदाहूं अल्लाह करीम मिम्मन खलकना तफसीला, हमने अपनी खिदमत के ऊपर अक्सरियत में फजीलत दी। यानी कायनात में 14 ऐसी ज़ातें थी, 14 ऐसी ज़ात थी जिसके ऊपर किसी को फजीलत हासिल नहीं है। जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं, यही तो फर्क है इंसान में और इमाम में। अल्लाह ने इंसान को हजार फजीलतें दी, लेकिन अल्लाह करीम मिम्मन खलकना तफसीला करके इमाम को इंसान से अलग कर दिया और आवाज दी इंसान और है, इमाम और है। भाई इंसान का जितना अफजल हो जाए इमाम से अफजल नहीं हो सकता। आप आए कि अगर अल्लाह को बदलते हैं तो आपको अंदाजा होगा। हमने जो फजीलत दी उन तमाम चीजों के ऊपर मुनकर किया है, अक्सरियत के ऊपर। लेकिन इंसान है कि बात ना बोले। इंसान को हमने किससे बनाया है? तसल्लुत ने दूसरे से बनाया है। इमाम को हमने किससे बनाया है? नूर से बनाया है। इंसान की वजह मिट्टी से हुई है। भाई बस हमारे बात यहाँ तक पहुंचेगी कि इमाम हमेशा आगे होता है, चाहे वो इमाम में हो चाहे वो जमाने का इमाम हो। इमाम हमेशा आगे चलता है और इमाम के पीछे पीछे चलते हैं मामूमीन। इमाम से आगे जाने वाला नहीं बोलना, इमाम से बहुत पीछे रह जाने वाला नहीं बोलना। बहुत लोग चाहता हूँ लेकिन रात तारीखों में और ये आखिरी में तो अपने आप बड़ा ज्यादा
अगर मस्जिद के इमाम के लिए कि अगर मिलाद में खड़ा होना है, सबसे आगे से आना है, तो उसे भी खड़ा आना चाहिए। क्या कहना, अगर ये इमाम मुतीयों से रहता है तो उसे दिखाई नहीं देती भाई, दिखाई नहीं देती, शैतान दिखाई नहीं देता, तो इमाम ऐसा होना चाहिए कि जो दिखने वाली चीजों से भी लगे और जो ना दिखे उससे भी लगे, जो दिखने वाली चीजें हैं उससे भी लगे, जो नहीं दिखने वाली चीजें उससे भी लगे। कायनात में सिर्फ हमारे पास ही ऐसा इमाम है जो दिखने वाले लोगों से भी लड़ा, ना दिखने वालों से भी लड़ा। जब सरकार द्वारा जब वापस आ रहे थे, ऐसी सरकार ने कहा नहीं है, शुरू नहीं है, अगर कोई धुआं हो तो बताओ। लोगों ने कहा सरकार यहाँ धुआं है, उसका पानी बहुत मीठा है, लेकिन ये मुश्किल है कि उस धुएं के अंदर जिन्नात रहते हैं, और वो ऐसे जिन्नात हैं कि जो जिनका ताल्लुक डायरेक्ट इब्लीस से है, जिनका ताल्लुक ऐसे जिन्नात है जिनका ताल्लुक इब्लीस से है, शैतान से है, और ये अपने जालिम है, ये किसी को अपने अंदर आने लगे तो बात करो, ये कोई अगर इनके पास पानी लेकर के आता है वैसे कब कर देते हैं। और ये वही शैतान है जिन्होंने हज़रत सुलेमान की ना मानी तो ये मुसलमानों की क्या मानेंगे भाई। सुलेमान की बात नहीं मानते थे, मुसलमान का है। अब सरकार ने कहा तुमने से कौन है तो जाए और पानी लेकर के आए। अगर जो सरकार ने अपने स्थान को छोड़ने को बोला था कि कौन है जो इस कुएं में जाए जहाँ जिन्नात रहते हैं, जाकर के पानी जाए। मैं हाथों में लोगों सरकार, अरे जो लोग दिखाई देने वाले इंसान में नहीं हो पाते, तो वहां की औरतें जो है वो दरगाह छोड़ कर तुम्हारा पास ही किसी बाबा के यहाँ जाती, और जब मुसीबत छोटी मोटी मुसीबत लगा था वो शैतान के चक्कर लगा चले जाए बाबा के यहाँ। लेकिन मैंने पूछा कि उसकी वजह क्या है, क्या मौला पास के पास धूप लगाने का बाबा नहीं है? तो उन्होंने कहा समझाया मैं उस बाबा से ना बोला, बाबा हमारा है कि बाबू तो शैतान के ऊपर अपना हमारा पूरा बयान है। सूरज है और जिन्नात के रूप पाया जाता है। अब हर आदमी की नजर जानता है कि कौन जाए और जिन्नात है कि जो जाता है उसको मारे जाते हैं। तो आप मालूम में कौन जाएगा? और उसके अंदर लोग डाली दस्ती अंदर उन लोगों ने कहा मौला को गुस्सा नहीं आया, हाथी है वो और जो मौला रस्सी हाथी की कोई डाली को समझ रहा है, इससे पानी कैसे जाता है। मैं समझ रहा हूँ गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पे दिखा देगा आपको, वीडियो बड़ी रहती है पुराने जमाने की। तो आप लोग आलू के जमाना नजर कैसे कैसे आप मौलाना की जरूरत नहीं रहेगी, सारे मसालों को कर दीजिए मोहम्मद
आऊंगा देवताओं को लोग मेरे दोस्त की मेरे सत्य की दोस्त कहा गए थे, मेरे पार्टी की दोस्त कहा गए थे। अब उनकी जिंदगी की दोस्त मैं चाहूंगा और मौला कुएं के अंदर उठे भाई पानी के ऊपर पहला था, पानी के ऊपर कब्जा था, तो किसी इंसान को पानी पीने नहीं देते थे। भाई आज रात मालूम है तो एक बात तो वाज़ेह हो गई, पानी के ऊपर पहला हमेशा शैतान लगाते हैं। सिर्फ जीवन से गाने की आवाज आ रही है। अब लोग कोई मोहब्बत है, कोई खुशी है, लोग है कोई मजा लेने के लिए यारी 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 की सलाह करो। कुछ देर के बाद मौला उसके अंदर से बाहर निकले और कहा तकरीबन 7,500 और हिंदी में 7,500 15,000 या 7,500 चिन्नारों को मगर मैदान में महाभारत ध्यान कर दिया और तकरीबन उसे पूरी ताकत को मौला ने हासिल कर दिया और बाहर निकले बाहर निकले। असल जुमला अब आने वाला मुसलमान को बयान करने लगा। मौला बाहर निकला है और उसके बाद काफिला आगे बढ़ गया। मैंने मौला से पूछा मौला ये आपने क्यों किया? भाई अभी कौन है? अभी है अबू दरबार, अभी है अबू दरबार, आदम के तुराब आदम के तुराब, अभी है अबू दरबार। उन्होंने कहते किसी ने कहा जब शैतान जिसने आदम का इनकार किया था, जिसने तुराब का इनकार किया था, उसकी औलाद आज अबू दरबार के सामने आ गई। जिसने तुराब का इनकार किया था उसकी औलादें आज अबू तुराब के हाथ आ गई। मैं अब ये नहीं कहा जाएगा कि अली ने कुएं के अंदर चिन्हारों को सफाया किया, नहीं, अबू तुराब ने तुराब का बदला तुराब के मुंह से अबू तुराब का बदला अबू तुराब ने तुराब का बदला आज वो शैतान के बदले ले लिया। सलावत मोहम्मद हमेशा आगे होता है, इंसान उसके पीछे होता है और इमाम ये हमारे नाम की मदद की बात है। अपने स्टेटस का ख्याल दुनिया में रखते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा लिबास होना चाहिए, अच्छे पोस्ट होना चाहिए, अच्छे मकान में घर होना चाहिए, अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। इस दुनिया की सारी अच्छी चीजें अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, लेकिन क़यामत के बारे में जरा भी फिक्र नहीं है कि वहां हमें किसके साथ जाना चाहता है। जैसे दुनिया में स्टेटस मेंटेन करना जरूरी है, वैसे ही आखिरत का स्टेटस भी मेंटेन करो। तो क्या होगा? किसी की क़यादत में नहीं जाना, ऐसे की क़यादत में जाना तो जो दुनिया में भी अजीज हो और आखिरत में भी अजीज हो, ऐसे लोगों के साथ जाना। बस हमेशा आगे होता है और अल्लाह ने कहा कि हम पूरे इमाम के साथ ही बनाएंगे। जब अच्छा ये बड़े मजे की बात है कि सुन चुके हैं, लेकिन इस रूप से शायद आप नहीं क्या अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहीं जाने की तरफ मैं आपको ज़मीन पे खलीफा बनाया इमाम तरफ से कहा अगर रसूल की खलीफा बनाने होते अल्लाह खलीफा यानी अल्लाह का जाशी रसूल नबी मासब अल्लाह के खलीफा है। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत आदम को ये नहीं कहा कि इमाम जब मैं आपको ज़मीन के इमाम बना कर दूंगा, सिर्फ घर के इमाम का
इनाम किसके लिए किया? इनकी जायब का लिखना से इमाम है। इब्राहिम आपको इंसानों का इमाम बना करके बहुत बड़े देखिए आप अपने मौजूद मुतलिक इनकी जायब का लिखना से इमाम है। थोड़ी देर बस आगे उसके बाद मैं जवाब तमाम करूँ यकीन है आप बचे हुए इस जवाब पर
नहीं है, इन्होंने कहीं और से लिया है। भाई बोलते आशुरा जब भारतीय अब्बास का पाया मालूम हुआ, एक मरतबा मेरे अब्बास ने फरमाया, कहा कि वल्लाह है इनका आकुम, अगर तुम मेरे दाहिने हाथ को का आकुम यकीनी इन्नी वामी अबदन मंदीनी, अगर तुम मेरा दाहिना हाथ दिखाओ तो मैं अपने दीन से कभी पीछे नहीं हटूंगा, अपने दीन की मदद करूंगा। मैंने आपको तोड़ा बोला, आपका दीन कौन है? कहा नहीं पहचाना, मेरे दीन का नाम हुसैन करबला के मंतर में अब्बास इब्ने अली ने कहा कि दीन हुसैन का नाम है, यानी नमाज हुसैन, यानी हुसैन, यानी हज हुसैन, यानी आदम हुसैन, तकला भी हुसैन। नहनु कुव्वा मुहम्मदिया अलविया फातिमिया हसनिया हुसैनिया सज्जादिया बाकरिया जाफरिया कादरिया रज़विया जवादिया हादविया अस्करिया महदविया व ज़ैनबिया व अब्बासिया। लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी सर पे धूल लग गया, लेकिन किसी एक कहानी को जोड़ दिखा दे। और मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं कहता कि सलाम में 4 चित्रे अब्बास की गाड़ी है। इमाम ने बताया कि अब्बास मकान तस्दीक के ऊपर थे, मकान नसीहत के ऊपर थे। मेरे अब्बास मकान तौबा के ऊपर थे। आलम ये था कि इस तरीके से तस्लीम थे, इस तरीके से तस्लीम थे कि सन 36 डिग्री या सन 26 डिग्री से लेकर के सन 65 डिग्री तक एक मकाम को नहीं देखा था। कहीं के ऊपर मौला अब्बास ने इमाम हुसैन को कोई मसला दिया, जबकि वो भी आलिम इल्म लदुन क्या कोई खड़े हुए थे। तो इस जबान को दूसरा तहसील इस्लामुल्लाह कहते हैं। नहीं था मकान में तस्लीम के ऊपर थे। हुसैन कहे, अगर हुसैन ने मौला ने कह दिया दिन तो सारी दुनिया रात है तेरे अब्बास। हुसैन ने कहा दिन है तो अब्बास के लिए दिन है, हुसैन ने कह दिया रात है तो अब्बास के लिए रात। इसे कहते मकान में तस्लीम के ऊपर। और इस तरह जब इमाम सलाम की जनाज़े क्यों चलाए गए, अब्बास जवान थे, ताकत थी, जोश था, जज्बा था, लेकिन जिस तारीख में आपको मिलेगा कि अब्बास ने आग लगा करके आ गया नहीं। जब तक आप हुसैन का कोई हुक्म नहीं आएगा, अब्बास अपनी जबान से एक लफ्ज़ नहीं कहेगा। और 4 मुहर्रम को वाक़े करबला हुए क़याम बुलंद किया। 4 मुहर्रम को क़याम मेरे कुरान सखाने को आ गया। एक बार मुझे बात मुझे नहीं था, मौला हुसैन ने कहा अब्बास क़याम लगा दो। मौला अब्बास गए क़याम लगा दिया। अब्बास क़याम लगा दो। ये पूछा अब्बास के साथ आलिया के साथ मौजूद है। मेरे रहते हुए कौन क़याम लगा सकता है? मैं रहते हुए होगा नहीं। अब्बास इसी मकाम को तस्लीम नहीं है। हुसैन ने कहा हटा नहीं सके, सर झुकाया, बराबर में वहां से हटा दिया। तो आंसू आ गया,
साइकिल हो रही है, तलाक की जाएगी, इमाम हुसैन आए, रात में गए, तलाक दिखाओ, करवा दिया और इमाम हुसैन को छोड़ दिया। किसी तारीख में आपको नहीं मिलेगा इमाम मौला अब्बास की जबान से खुल जा सकता इस मकाम को, इस मकाम को जो मौला हुसैन कहेंगे मैं वही करूँगा, जो मौला कहेंगे मैं। मौला ने कहा वो अब्बास से मुख्य वाला नहीं है, बोलने के लिए हमें कहा डाला, अब्बास ने हटाई, इमाम हुसैन ने कहा अब्बास मुख्य वाला नहीं है, अब्बास हो गए। और मुहतरम एक ऐसा मौका भी आया जिसे शब आशूर कहते हैं, रिवायत कहती है कि सुलेमान के ऊपर घोड़े के ऊपर मौला अब्बास सवार थे, घोड़े के जैन सवार थे और साहबी गालिब मुबीन ने मलाया दूसरा साहबी सवार था और उनकी को लोग मुख्तलिफ करना का चाहता है और चाहता हूँ मुख्तलिफ करना चाहता है। अब्बास सलाम बीच में थे, एक तरफ लगाए थे, दूसरी तरफ कोई दूसरा साथी था और तीनों लोग मुख्तलिफ करना चाहता है रहते थे कल कैसे रहना है, बहुत कैसे हमें मुकाबला करना है। तो ने अपने साथी से कहा क्या तुम्हें मालूम है कि अली ने इस जवान को किस के लिए मांगा? क्या तुम्हें मालूम है कि अली ने इस जवान को किस के लिए मांगा था? उसने कहा मैं जानता हूँ अली ने जो बुरा भी तो बताया मुझे ऐसा बहादुर बेटा दे जो करबला में मेरे काम आ जाए। उस औरत मतवा अब्बास अली के अब्बास को चला गया, एक मतलब थोड़े लड़ाई जाओ मेरे आगे से जाओ लेकर जाओ, अगर सुनो मेरे शक का सफाया ना करूं तो ये अब्बास को कहना तुम मेरे घर का मुझे घर के आ रहे हो, जाओ मेरे आगे से जाओ लेकर जाओ, अगर सुनो तो मेरे नशे को खूब रखना भी ना हो तो मुझे अब्बास का कहना ये सोबा ये वही अब्बास है जो मदीने से लेकर के करबला तक अपने दिल के अंदर जंग की तमन्ना लेकर के आया थे। लेकिन हुसैन को बोलते हैं आशुरा या अब्बास की आवाज मसाइल तो जरा बात में ज्यादा हो मैं मात्र चाहता हूँ अब मैं जाने अपने बात करो सुनना रहेगा और कल में जाएगा मुझे माफ कर दीजिएगा। मौला अब्बास मुझे मेरा वक्त ज्यादा हो गया है पर कोई तुमने मसाइल तो कर लो। आज मुहर्रम है, सुबह से आपने कई बार मसला शायद सुना हो, हाजिरी का दिन है, जब भी हाजिरी होती है हमने हाजिरी का क्या है सब लोगों का क्या है सबका ये आपको ये सतियों का बना हो गया कि आप मुहर्रम हो रहा है तो आपके बदन होंगे उसकी हाजिरी करेंगे जिसके हाथ में बदन में काम उसके नाम में नाम करेंगे जिसे करबला में मारा गया था
ये चाचा आप तो पानी लेने के लिए गए थे, पानी कहाँ है? तुम्हें क्या बात हुई? आवाज से घोड़े घोड़े लगा, घोड़ा बंद गया और वापस पकड़ कर घोड़ा चलेगा। जरा बताती आप पूछे गए मैं 3 लाख नहीं आप मसाज को महसूस नहीं कर रहे हैं। शैतानी ने एक आदमी से आके साहब ने कहा कि तो अच्छा मसाज पड़ता है लेकिन मेरे पास नहीं होता। उसने कहा बीवी ऐसा नहीं है, मैं तो आपको मसाज करता हूँ। कहा नहीं ताकि तू सबके मसाज करता है, मेरे हुसैन के मसाज करता है, मेरे सारे बच्चों के मसाज करता है, लेकिन मेरे पास के मसाज नहीं करता। कहा बीवी बनता हूँ, तस्करा करता हूँ, क्या पास के हाथ काटे गए, पास सर पे घूम लगा, आगे में भी लगा, जमीन करवा में गिरे। कहा तू सारे मसाज करता है लेकिन ये नहीं बनता कि मेरा अल्लाह नीला कैसे होगा। अरे करबला में जब भी कोई शहीद गिरता था अपने हाथों को टेक लेता था, लेकिन मेरा अल्लाह जब जमीन में करबला में गिरा, अरे भूल के गिरा, तो अपनी जुबान से जुमला नहीं कह सकता। अरे जब 3 आंख में लगा था, मुझे नहीं पता कब अमीर बना गया। मुंह के बाद जमीन में गिरे, आवाज दी चचा भैया मेरा इस तरह कबूल करो, आका मेरा इस तरह कबूल करो। हुसैन ये बसिया पाक इस तरह बोल के जवाब कर दीजिएगा, मैं इस तरह बोलूं कि बाबा हुसैन ने कहा पकड़ लिया अल्लाह एक तरह है हाय नहीं कहा तो नहीं हाय मेरा कोई सहारा नहीं रहा, हाय मेरा काम हो गया, हाय मेरा सहारा हो गया, हाय मेरा आवाज मारा गया। एक मुंडा आपको कुछ नहीं सोचता है, एक बार में क्या अंदर सहारा हुसैन की जुमला लग गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। एक मुंडा आवाज के सिराने पहुंचे, आवाज से सिराने को सरा इस मकाम पर पहुंचने के बाद कहती है जैसे ही हमारा पास की आंख साफ हुई, एक मुंडा अपने आका की आंखों में आंसू देखा, फौरन दिल मिला करे ए आका अभी गुलाम जिंदा जिंदगी का आंसू है। हुसैन ने इस मजमे आज़ाद में मेरी माँ का नाम लिया जा रहा है। मुझे भाई नहीं कहा, मेरे कान तरफ में एक बार मुझे भाई मेरे भाई थे, मेरे वफादार थे। अब्बास ने कहा ये आपा मैंने अपनी माँ से